नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका हिंदी शिक्षक आज आपको कक्षा 7 की पूरक पुस्तक बाल महाभारत का एक अंश पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कौन सा वो टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है भीम और हनुमान की कथा। आप सभी महाभारत की कथा के बारे में जानते हैं कि जब पांडवों ने द्यूत क्रीड़ा में पांडव हार गए थे कौरवों से, तब उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का दंड भुगतना पड़ता है। और इसी के लिए वो 12 वर्ष का वनवास जब बिता रहे थे, उस बीच में उस 12 वर्ष में बहुत सी घटनाएं घटी, जिनमें से एक घटना थी भीम और हनुमान का मिलन। भीम चूँकि गदा चलाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और अपने बाहुबल के लिए भी उनके पास बहुत शक्ति थी। तो इस कारण से कहते हैं ना कि धीरे कभी ना कभी व्यक्ति के मन में अपने किसी गुण के प्रति एक अहंकार, एक घमंड पैदा हो जाता है। बस वही अहंकार भीम के मन में भी आ गया था और उसी को तोड़ने के लिए और भीम को समझाने के लिए हनुमान जी उनकी इस तरह से परीक्षा लेते हैं। तो क्या होता है कि उसी वनवास के काल में एक दिन द्रौपदी अपने आश्रम के द्वार पर द्रौपदी खड़ी थी और तभी हवा में उड़ता हुआ एक फूल आता है। उस फूल को देख कर के द्रौपदी प्रसन्न हो जाती हैं और इन्हें बहुत वो अच्छा लगता है। तब वो भीम से कहती हैं कि क्या आप मेरे लिए इस तरह के और फूल ला सकते हैं। तब भीम द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए वो तुरंत वहाँ से निकल पड़ते हैं और बढ़ते बढ़ते वो आगे जाने पर एक पहाड़ की घाटी में पहुंच जाते हैं। उस घाटी में पहुंचने पर उन्हें एक केले का बगीचा दिखाई देता है। उस केले के बगीचे में जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें दिखता है कि बीच रास्ते में एक बड़ा सा वानर, एक बड़ा सा बंदर अपनी पूंछ फैलाए और ऐसे लेटा हुआ है बीचों बीच रास्ते में। तब भीम को बड़ा गुस्सा आता है और कहते हैं ये कौन बंदर है जो बीच रास्ते में लेट गया है, रास्ता रोक रहा है लेट करके। तो वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई उठो, रास्ते से हटो, मुझे आगे जाना है। तब वो वानर जो था वो कहता है कि देखिए मैं बहुत वृद्ध हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हूँ और मैं कुछ अस्वस्थ भी हूँ, अर्थात कुछ मेरी तबीयत सही नहीं है, तो कृपा करके आप कहीं और से चले जाएं, मैं उठने में बहुत असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। तब भीम कहते हैं कि देखो चुपचाप यहाँ से हट जाओ वरना ठीक नहीं होगा, तो और मेरा मार्ग छोड़ दो। तब वानर उनसे कहता है कि ठीक है, अगर आपको इतना ज़्यादा दिक्कत है तो आप मुझे लांघ कर चले जाइए। तब भीम उसे जवाब देते हैं कि देखो वानरों को या जानवरों को, किसी भी जीव को लांघ कर जाना ये अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए मैं तुम्हें लांघ नहीं रहा हूँ, वरना मैं तो अभी तुम्हें कब का लांघ कर चला गया होता। तो जो वानर था उसने बोला कि ठीक है, तो आप एक काम करो, मेरी पूँछ को थोड़ा उठा करके साइड में कर दो, किनारे कर दो और फिर आप चले जाओ। अगर आप मुझे लांघ नहीं सकते तो पूँछ हटाकर मेरी साइड में कर दीजिए, किनारे कर दीजिए और आप फिर चले जाइए। तो भीम को लगता है कि हाँ ये कौन सी कठिन बात है, पूँछ ही तो उठानी है, और वो तुरंत उसकी पूँछ पकड़ते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात कि भीम जिनके अंदर 10,000 हाथियों का बल है, वो उस वानर की पूँछ को हिला तक नहीं पाते हैं। जब वो बहुत प्रयास करने के बाद भी उस पूँछ को हिला नहीं पाते हैं, तब उन्हें ये समझ में आता है कि ये कोई साधारण वानर नहीं है और अपनी गलती का एहसास होता है। तब वो उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, आप बताइए, आप अपना परिचय बताइए कि आप कौन हैं। तब वो वानर बोलता है कि मैं ही हनुमान हूँ। और इतना सुनते ही भीम उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आपके दर्शन से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है, आपके दर्शन पा लिया अर्थात मैंने बहुत अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। तब हनुमान उन्हें उठाते हैं, अपने गले लगाते हैं और गले लगाने से उनकी भीतर की शक्तियाँ, भीम के भीतर की शक्तियाँ और बल जो है वो और बढ़ जाता है। और हनुमान उन्हें आशीर्वाद देते हैं। हनुमान के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है कि तुम लोगों की युद्ध में विजय होगी और मैं तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर सदैव विद्यमान रहूँगा, इस तरह से तुम्हारी विजय निश्चित है। और ऐसा वरदान लेकर के फिर भीम तुरंत हनुमान उन्हें बगल में सरोवर में खिले हुए
वो सुंदर पुष्प दिखाते हैं जो द्रौपदी ने मंगाए थे। उनको देखते ही भीम को याद आता है कि हाँ, द्रौपदी ने ये पुष्प मंगाए थे। वो जल्दी से उन पुष्पों को तोड़ते हैं और तेज़ गति से आश्रम की ओर लौट जाते हैं। तो इस तरह से हनुमान ने भीम का अहंकार तोड़ा और उन्हें वरदान दिया। यही कथा थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।